मैं क्वेश्चन भी, अब क्या बुक तो है नहीं, एक ही बच्चा लाया है। मैं फोटो शेयर कर लेते हैं हम लोग। 32(1) का जो 2020 का पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है। कॉमन डिफरेंस, 1 मार्क का क्वेश्चन है। कॉमन डिफरेंस निकालना है इस एपी का 1/p, 1 अपॉन सॉरी 1, -1 नहीं 1 - p/p, 1 - 2p/p। अब ये बोर्ड्स का क्वेश्चन है, लास्ट ईयर आया है, सोचो। ना ये आरडी में है ना ये एनसीईआरटी में, ये आता है। क्या निकालना है इसका? निकालो, कॉपी में निकालो, डी निकाल के देखो। वन माइनस थ्री रखा है। हाँ वो आपने वन बाय पी फिर वन लिख। ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है? नहीं, सेकंड टर्म में 1 - p है। इसमें अलग है 1/, अच्छा हाँ मैंने गलत लिखा है, सॉरी। ये लो, ये लो, ठीक है अब ठीक है। कोई देखेगा नहीं, अपने आप करेंगे सब लोग? नहीं है ना? नहीं है। ये एमसीक्यूज थे, लास्ट ईयर एमसीक्यू 20 आते थे, अब नहीं आते। मेरा एक आंसर आया, देखो आपका सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ गया? -1 आ गया सबका? चलो फिर तो 1 आ रहा है, ये -p है ना, ये -p रहेगा। ओके, एक एपी है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब सेकंड, एक एपी है A3A5A, A3A5A डॉट डॉट डॉट, ठीक है। आपको क्या निकालना है इसका? nth टर्म निकाल के दिखाओ फटाफट, nth टर्म, जल्दी जल्दी जल्दी। आगे 2n-1 ब्रैकेट में a करो, क्या हुआ? ये क्या लिखा? 2n कैसे आ गया? a कहाँ चला गया? a1 कैसे आ गया? a तो a ही है, फर्स्ट टर्म तो a है। अगर फर्स्ट टर्म का नंबर 50 है तो 1 लिख देंगे उसको। और ये 1 कैसे बना? ये d2 कैसे आया? 3a - a करेगी ना तो 2a आएगा, इधर देख 2a है, d 2 कैसे आ रहा है? अरे मैं a को 1 कर। हाँ गलत हो गया, जल्दी करो। मतलब ये 2 क्वेश्चन हमको मिलके 2 मार्क्स का आ गया एपी। ये भी चेक कर लेंगे ना कितने मार्क्स का आ रहा है। 2 मार्कर्स भी हो गए, 3 मार्कर्स में आ गए हैं। ये 20 का है, 2 साल पुराना है। 21 था, 21 था। हाँ तो मैं ये कहता हूँ जो मेरे टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, क्वाड्रेटिक पढ़ोगे, यहाँ क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन मिला एयरक्राफ्ट वाला, और इनर स्पीड वाला किया था ना, इनर फ्यूजल स्पीड वाला क्वेश्चन मिला मेरे को यहाँ पे, ठीक है आ गया। शो दैट, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एपी, सम ऑफ ऑल टर्म्स मतलब SN, ऑल टर्म सारी टर्म्स का जो सम निकलेगा, हुज फर्स्ट टर्म इज a, तो a1 कितना है? a, एंड द सेकंड टर्म इज b, a2 कितना आया? b, एंड द लास्ट टर्म इज c, an लिख लो या l लिख लो, कितना है? c, लास्ट टर्म कितना है? c। अब वो कह रहा है शो दैट द सम ऑफ nth टर्म्स, वो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 3 मार्क्स में है, सम ऑफ nth टर्म्स निकलेगा a प्लस c, b प्लस c -2a अपॉन में 2। चलो आपको ये प्रूव करना है कि सम ऑफ
ऑल टर्म्स मतलब लास्ट टर्म तक जो सम है वो ये निकलेगा। समझ गए हो? अभी तक एक भी एपी का क्वेश्चन नंबर में नहीं आया। समझ गए हो? कल मैंने एमएन कराया था, वही आ रहा है। हाँ, तो बोर्ड्स के जाने से पहले बोर्ड्स की तैयारी करनी पड़ती है। शुरू करें? निकालना क्या सम ऑफ एन टर्म्स? क्या फॉर्मूला है? ये लिख दूं? एल तो पता ही है ना इस बार। करो शुरू अपनी अपनी कॉपी में, बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा। हाँ, क्रॉस चेक कर सकते हो। एन, अब एन तो पता ही नहीं पता ना। सेकेंड टर्म इतना है, लास्ट टर्म सी है इक्वल टू ऑल टर्म्स। अब वो सम है कितनी? ऑल टर्म्स, सारी टर्म्स। या तो इसका फॉर्मूला खोला जाए a प्लस एन माइनस वन। पहले ना ये वाला फॉर्मूला खोल के चेक करता हूँ मैं। ये क्या एन है? एन नहीं पता ना, एन के लिए खोलना पड़ेगा। ये क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन डी। ये कितना है? c। a तो a ही है, प्लस एन माइनस वन, डी क्या है? वेरी गुड, b माइनस ए। b माइनस ए हुआ। अब यहाँ से क्या निकालूंगा और यहाँ पुट करूंगा। तो अपने अपने कॉपी में निकालो। c माइनस ए तो इधर आ गया, और ये हो जाएगा बी एन माइनस बी माइनस ए एन प्लस ए, ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई हुए हैं। सिर्फ एन को वहां छोड़ना है, ठीक है? प्लस बी माइनस ए। यहाँ पे एन कॉमन ले लिया, बी माइनस ए, सी प्लस बी माइनस टू ए। एन की वैल्यू आ जाएगी सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन, तो ध्यान से देखना मेरा एन आया ये, और ये वाली चीज क्वेश्चन के अंदर भी है, प्रूफ के अंदर। टेपे का कोई नहीं, अपना अपना आराम से करो। एन की जगह पे मैं यहाँ पे पुट करूंगा, ए तो ए ही है, लास्ट टर्म सी है। लो आंसर ही आ गया, डायरेक्टली एन पुट करती है आंसर आ गया। यही प्रूफ करना है ना मेरे को, एन की वैल्यू पुट करती है आंसर आ गया। जिसका एन गलत निकल रहा है वो क्रॉस चेक करो, फिर भी समझ नहीं आ रहा मेरे को कॉपी में बताओ, कॉपी में हेल्प करता हूँ। बेटा अभी तो इसके लायक नहीं आई है, अभी तो आ रही है। ये है कि आ जाएगी, ये गारंटी मेरी है, क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि तो ये इस चीज में कर रही है। ज्योमेट्री में काम हाथ टाइट है, इसमें हाथ ठीक चल रहा है, तो कर लेगी। अभी एक महीना पहले तो ये इसका भी काम बहुत खराब था, बहुत इंप्रूव हो गया ना, है ना? हुआ ना? वो इसलिए हुआ कि घर पे पढ़ रहे हैं आप। अभी दीदी आती है बताती है कि मैंने पहली बार पढ़ते देखा है इसको घर पे। मम्मी भी कहती है हाँ, कह रही है इसको इतने सालों में तेरे पढ़ते देखा कि अब तो रोज बैठी होती पढ़ रही होती है। पूरा साल हो गया, टेंथ में पढ़ी नहीं कभी कभी। तो अच्छी पढ़ रही है तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। जो नहीं पढ़ेगा उसका क्या होगा? कुछ भी ना होगा उसका। तो आपकी पूरी रिपोर्ट लेता हूँ मैं आपके घर वालों से। लिखा होगा भाई, दो मार्क का ही होगा फिर। हाँ 2 मार्क का ही होगा, छोटा सा निकालना है क्या? सेल्स है, छोटा सा निकालना है। हो गया जी, बोर्ड्स का लेवल समझ आया। अब हम पहुंच गए हैं 4 मार्कर्स में। इस साल 4 मार्कर्स हमारे पास नहीं है, 5 मार्कर्स हैं, तो वही 4 वाला ही 5 बन के आने वाला है। चलो जी, ए सेट में तो एपी इतना ही था, मतलब 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन, एक 5 मार्क का एपी हो गया। सेट 2 में आ जा, गुड क्वेश्चन, 32 क्वेश्चन है, मतलब 3 मार्कर्स। करूं? सेट 2 का क्वेश्चन नंबर है ये। अगर एपी सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स इज n, sum of first m terms is n, and sum of first n terms is m। कल भी ऐसा किया था कुछ, वो सम नहीं था, वो mth टर्म थी। am is n और an is m। यहाँ पे sum of first m terms is n and sum of first n terms is m। Then prove that sum of its first m plus n terms, ये प्रूव करना है। टू प्रूव क्या है? sum of its first m plus n terms is minus, ये प्रूव करना है। कोई चॉइस नहीं है क्वेश्चन में, नहीं है चॉइस, है चॉइस वाला भी कराता हूँ, इसमें नहीं थी। तो ये देखो देखने में खतरनाक था, हुआ तो इजी। बोर्ड्स की लैंग्वेज ही है ये, देखने में डरावना होता ही।
और इजी उसके लिए होगा जो इसकी प्रैक्टिस करके जाएगा। अगर आप करके चले गए सिर्फ एनसीईआरटी, पता नहीं लोग मेरे को कैसे कहते हैं हम तो एनसीईआरटी करके नंबर आ गए। एनसीईआरटी में ये है, एक भी क्वेश्चन अभी एनसीईआरटी का था, ये सारे बोर्ड्स के क्वेश्चन है। पता नहीं क्यों लोग कहते हैं एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना आता है एनसीईआरटी से। जो आता है वो पढ़ लो, ये पढ़ रहे हैं जो आता है। एनसीईआरटी समझने के लिए अच्छी है, लेकिन एनसीईआरटी नंबर ही नंबर है, ऐसा तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। और ये बोर्ड्स, तो बोर्ड्स वो चीज देगा जो कंसेप्चुअल होगी, ठीक है ना। तो जहां जहां से बोलता हूँ वहां से पढ़ना है आपने। आज तक मेरे को लॉजिक ही समझ नहीं आया बच्चों का। एनसीईआरटी करके गए हमारे तो नंबर आ गया, पता नहीं कैसे आ गया भैया। ये जो एनसीईआरटी करेगा 100% गारंटी ये नहीं कर पाएगा, कभी तो एक बार करने पड़ेंगे। करें शुरू। क्या निकालना है, सम ऑफ m प्लस n टर्म। तो ये वाली टर्म निकालनी है। तो पहले उसका क्या करें, एक काम करें, पहले इसका फॉर्मूला खोलें, इसके फॉर्मूले में हमको आइडिया मिलेगा क्या क्या पुट करना है। हमको m प्लस n टर्म निकालनी है ना, सम ऑफ m प्लस n टर्म। अगर मैं इसका फॉर्मूला खोलता हूं तो क्या मिलेगा, m प्लस n अपॉन में 2 प्लस 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 d, यही मिलेगा ना, यही मिलेगा ना इसका फॉर्मूला। अब देखो ये भी ठीक चल रहा है, ये भी ठीक चल रहा है, कमी कहाँ पे है। तो मतलब दो इक्वेशन से क्या निकलेगा, एलिमिनेशन से a और d। पता लग गया कैसे करना है, इसको फॉर्मूला खोला तो पता लग गया हमको a और d चाहिए, तो मैं पुट कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा। इसको नहीं छोड़ दें, आगे बढ़े, वो करते हैं। m कैसे खोलेंगे, m बाय 2 2a प्लस m माइनस 1d इक्वल टू n। कोई डाउट। सिमिलरली इसको खोलू यहाँ पे, n बाय 2 सॉरी 2a प्लस n माइनस 1d इक्वल टू m। सॉल्व करना शुरू करो और दो इक्वेशन बनाओ अपनी कॉपी में। ज्यादा काम तुमने करना है, अपने कॉपी में इक्वेशन बनाओ कि हाँ जी सर a और d की फॉर्म में आएगी, फिर एलिमिनेट करेंगे करके। हो गया भाई साहब, होगा, मैं रिवाइज करूंगा और बीच में 3-4 क्वेश्चन छोड़ दूंगा। अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है बालक, छोड़े तभी बहुत टाइम है। छोड़े तो उसको अटेम्प्ट कर दे, अटेम्प्ट कर दे, बात मान ले बस तू, अटेम्प्ट कर दे, कुछ भी लिख दे, कुछ भी लिख दे, मजाक नहीं कर रहा, क्या पता ठीक हो जाए, जीरो तो है ही है, क्या पता कुछ मिल जाए, अटेम्प्ट के मार्क्स मिलेंगे भाई साहब। न्यूमेरिकल तो नहीं छोड़े ना, नहीं न्यूमेरिकल वही। मेरे को क्वेश्चन ए और डी की फॉर्म में चाहिए, ए और डी की फॉर्म में कुछ पूछना है बेटा। 2am m स्क्वायर माइनस एम डी इक्वल टू 2n, ये क्वेश्चन नंबर 1। और सेकंड इक्वेशन यहाँ पे ला रहा हूं मैं, 2an प्लस n स्क्वायर माइनस एम डी इक्वल टू 2n। यहाँ तक समझ आई बात क्या हो रहा है। इतनी प्रैक्टिस करनी है एपी की कि 5 या 6 नंबर जो भी आने हैं ये पक्के हो जाएगा। ये समझ आया, कोई डाउट किसी स्टेप में, क्या समझ नहीं आ रहा। डी मल्टीप्लाई, पहले तो डी मल्टीप्लाई हुआ और एम भी मल्टीप्लाई हुआ, एम यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, एम यहाँ भी तो होगा, तो एम स्क्वायर और ये एम स्क्वायर डी और एम डी, डी भी तो होगा, फिर मैंने कॉमन ले लिया डी, एम स्क्वायर माइनस एम, ठीक है ना, सेम चीज वहां हो रही है। यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करने लगा, इनको एलिमिनेट, एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, कोफिशिएंट, सॉरी किसका सेम करे, इसका तो बड़ा मुश्किल है सेम करना, ए का सेम कर दे, यहाँ सॉरी हाँ ए का, हमारे दो वेरिएबल्स है, एक ए और डी, बाकी नंबर है सारे वो। ए का वेरिएबल क्या है यहाँ पे 2m, इस ए का कोफिशिएंट क्या है 2n, 2 तो सेम है, कमी किस चीज की है, यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आया समझ बेटा, ये और ये वेरिएबल्स है, बाकी कोफिशिएंट सेम है, ठीक है। कंटिन्यू करो, मैं देखता हूं कौन है। अच्छा
करे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 2amn प्लस इधर ध्यान से देखेंगे n स्क्वायर माइनस m और ये हो गया dn इक्वल टू 2n²। ठीक है, सब में n मल्टीप्लाई करेगी ना लड़की, फिर 2amn प्लस n² माइनस n dm 2m² सब्ट्रैक्ट माइनस माइनस माइनस, ये कट गया पूरा। अब बहुत ध्यान से करेंगे, हमको d अलग से चाहिए, d को पहले बाहर निकाल दूं। अब क्या है ये m² n मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस mn, d को तो अलग कर दिया, m² n से मल्टीप्लाई हुआ और m भी n से मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ d बाहर आ चुका है, तो n² m n² m और यहाँ पे mn माइनस नहीं, इसके हिसाब से प्लस है लेकिन फॉर्मूले का माइनस है, प्लस का माइनस तो ये बन जाएगा माइनस और ये माइनस का क्या बनेगा। कोई जल्दबाजी में कर गया तो गलत यहीं पे हो गया, बहुत स्लो। अगर आपसे ये डायरेक्टली नहीं होता तो एक स्टेप पहले ये लिखो, ये माइनस है ना, ये पूरा माइनस ये पूरा, फिर डी कॉमन ले लो उसमें से और ये मल्टीप्लाई कर लो। इधर क्या आएगा बेटा 2n² माइनस 2, क्लियर है, बहुत ध्यान से, बहुत हायर लेवल क्वेश्चन है ये कट गया, देखो कटा कि नहीं कटा, यहाँ बचा m² n, यहाँ बचा n², कुछ कॉमन आ रहा है, m और n कॉमन आ गया, क्या बचा यहाँ पे m और कुछ तो नहीं, अब छोटा सा हो गया, इधर 2 कॉमन आ गया, क्या बचा n² माइनस फॉर्मूला a² माइनस b², a प्लस b a माइनस b, तो n प्लस m n माइनस m, ये और ये कट सकते हैं लेकिन क्या फर्क है माइनस का, तो इसका माइनस कॉमन ले ले, नेक्स्ट स्टेप में मैं इसका माइनस कॉमन ले रहा हूँ, ये n प्लस m तो ऐसे ही रह गया, ये क्या बन गया, माइनस आने से साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस में आ गया और ये माइनस में आ गया, और यहाँ पे d अकेला छोड़ दो, अपॉन में आ गया m माइनस n और साथ में mn, ये पूरा उठ के चला जाएगा नीचे, कट गया, इसको काटने के लिए माइनस कॉमन लिया था ना, तो मोटा मोटा जो d की वैल्यू आ रही है -2 अपॉन mn n प्लस m, यहां तक नोट करिए, इस d को कहां पुट करना है हमने, a में, अभी इस d को कहां पुट करेंगे, यहां से निकलेगा a, फिर वो a और d कहां पुट करेंगे, इसमें, फिर निकलेगा Sn जो कि ये निकलेगा छोटा सा, फिर हमको 3 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, आप लोग यहाँ तक नोट करो, मैं सॉल्यूशन में चेक करता हूँ कि मेरा डी ठीक निकला कि नहीं, तभी आगे बढ़ेंगे ना। आप लोग भी ऐसे ही करेंगे, पहले आधा करके ना सॉल्यूशन चेक करेंगे, देख देख के करेंगे, फिर नहीं आता आपको। क्वेश्चन नंबर है ये 32 सेट 2 32 डी कितना निकाला इसने, बिल्कुल जी, अभी यहाँ पे पोजीशन इन्होंने अलग तरीके से किया है, तो यहाँ पे डी निकाला नहीं हुआ इन्होंने 2 इक्वेशंस को माइनस कर दिया है, तो वो हमारे बस की बात तो नहीं है, हम हर साल, चलो कोई भी आगे बढ़ते हैं, क्या पता ठीक आ जाए। ये मिटा, ये लिख लिया, मिटा दूं, हाँ ठीक है, चलो आप लोग डी निकालो, फिर मैं ए में पुट करता हूँ, यहाँ पे ए के लिए पुट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 कौन सी थी, ये वाली, और ये थी 2, तो 1 में करेंगे, बीच में लिखोगे पुट इन 1 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, सब लिखना है, कल बताया था, 2am प्लस m² m और d की वैल्यू है छोटी सी -2 mn m प्लस n इक्वल टू n, लो जी, मैंने फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करी, बाकी सब सेम रखा है, ठीक है, नोट करिए यहाँ तक, फिर आगे सोचते हैं क्या करना है कार्रवाई।
बहुत टफ हो गया ना। चलो एक वो अकेला छोड़ेंगे कि करके हम कुछ वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है। करूँ आगे शुरू करो, चलो। ये 2am का अभी ए अकेला छोड़ेंगे, सब कुछ क्या करूंगा मैं उधर लेके जाऊं, एन ऐसे का ऐसा ही, ये पूरा माइनस में चला जाएगा। अगर ये माइनस में जाएगा तो ये होगा, ये m स्क्वायर माइनस m है ना, ओके। देखो इसमें m कॉमन आ रहा है, ये पूरा ब्रैकेट लगा रहा हूँ क्योंकि पूरा का पूरा उठ के जाएगा उधर। इसमें m कॉमन आ रहा है, क्या बचा? नहीं नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है। m कॉमन आया, m माइनस वन, इसमें m कॉमन आएगा, m माइनस वन बचेगा। फिर अंदर क्या है, एक माइनस टू है और क्या है, m प्लस n है, और अपॉन में क्या है, खाली कॉमन लिया, बाकी सारा एज इट इज लेके चला गया। तो माइनस है तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया ताकि कुछ चेंजेस वगैरह होंगे। अब इस m से ये m कट गया, और ये जो माइनस अगर मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। तो थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं ना, और सॉल्व होगा ये नहीं होगा, वो तो मल्टीप्लाई होगा ना। तो पहले क्या लेना पड़ेगा मेरे को, एलसीएम, क्योंकि ये एम ए और टू नीचे नहीं जा सकता जब तक एलसीएम नहीं लूंगा। तो एलसीएम क्या आएगा, एन, ये एन इधर मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वायर, ये पूरा मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2m, नहीं पहले 2m कर लेते हैं, 2m माइनस माइनस टू, और एक और ब्रैकेट है। अभी कोई दिक्कत? चलो अब ये था 2am, अब मैं a अकेला छोड़ दूं और नीचे आ जाएगा 2mn, 2 भी आ गया m भी आ गया नीचे, यहाँ तक क्लियर है? सब बोल रहा हूँ। अब ये n स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही, ब्रैकेट खोलिए, 2m m से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस 2mn माइनस 2m माइनस 2m, और तो कुछ नहीं आ रहा। अब क्या होगा, कुछ कट रहा है तो बड़ा अजीब सा भयंकर सा बन गया। चलो जी, ये आया आपका ए, इसको हम यहाँ पुट करने वाले हैं, ये 5 मार्क्स में आएगा। लेकिन इसमें कुछ कट ही नहीं रहा ना इसमें, और कॉमन भी नहीं आ रहा। क्या कॉमन आ रहा है बताओ, कुछ कॉमन आए तो बताएं। एक 2 कॉमन आ जाएगा, लेकिन वो इतने टाइम में तो पहले से ही कॉमन था, और अगर मैं m कॉमन लूंगा फिर वैसे ही बन जाएगी। तो इसको ऐसे लिखे रहने दो, या जैसे ये थी ना ये वाली, ऐसे लिखे रहने दो। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इजी कर देते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये हटा देता हूँ मैं, ये ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमने, एस एन में पुट करना है, एस एम प्लस एन, ये रहा, क्या है ये, m प्लस एन अपॉन में 2। अच्छा अब 2a, 2 ये रहा, a की वैल्यू पूरी, n स्क्वायर प्लस 2m माइनस 2 m प्लस n, ये a की वैल्यू आ गई, अपॉन में क्या है 2mn प्लस m प्लस n माइनस 1 प्लस m प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू क्या थी, ये रही, यहाँ तो कोई डाउट, a की वैल्यू आ गई और यहाँ पुट कर दिया। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, और उसका भी डिनोमिनेटर mn है, इसका डिनोमिनेटर भी, तो वो आपस में इकट्ठा हो जाएगा। तो m प्लस n अपॉन में 2 ऐसे ही रहने देते हैं बाहर वाले को, क्योंकि आंसर में है। अब इकट्ठा कर दे, ये कितना आया, ऊपर सेम रहेगा और ये भी सेम रहेगा, सब मल्टीप्लाई होगा। अगर हमारा a ठीक है तो कटेगा सारा कुछ। देखें n स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा अकेला, ये मल्टीप्लाई पहले किया था हमने, चलो दोबारा कर देते हैं, 2mn, ये m है, 2m स्क्वायर है, 2m स्क्वायर प्लस 2mn माइनस 2m माइनस 2n, ये तो हो गया। अब उसको भी मल्टीप्लाई, ये माइनस बाहर ले आओ, माइनस, ये क्या है माइनस 2m, ये माइनस बाहर ले आता हूँ, यहाँ पे माइनस हो गया, और ये क्या है 2m प्लस 2n, m प्लस n को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2m प्लस 2n आ गया। अब मल्टीप्लाई करना ये हो जाएगा, अब ये माइनस है तो मैं ब्रैकेट दोबारा लगा दूंगा, क्योंकि उसके साइन चेंज होने के बाद में 2m इंटू m, आप कट रहा है ना,
चलो ठीक है, 2m n से मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2mn, फिर 2m -1 से, फिर 2n m से, प्लस 2mn प्लस 2n स्क्वायर माइनस 2n। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ब्रैकेट में वाला खोल देना है, तो ये पूरा का पूरा सेम, हिम्मत नहीं हारनी, माइनस 2m स्क्वायर माइनस 2mn प्लस 2m माइनस 2mn माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n अपॉन में mn। अब कटिंग का हिसाब किताब देखते हैं, पहले n स्क्वायर पकड़ते हैं, n स्क्वायर ये रहा और एक माइनस 2n स्क्वायर ये रहा, यहाँ पे 2m स्क्वायर नहीं आएगा, चलो पहले एक एक करके चलता हूँ मैं, तो ये क्या आया माइनस n स्क्वायर, कर दो 2mn 2m और 2m, 2n भी कट गया, अब एक बचा मेरे पास और तो कुछ नहीं बचा अपॉन में, चलो अब कॉमन आ रहा है ऊपर, क्या कॉमन आ रहा है, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, एक n कॉमन आ रहा है, क्या बचा अंदर n प्लस 2m अपॉन में, ओके n से n कट गया, ओके या तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, क्योंकि यहाँ पे ये भी कटना चाहिए था, ये भी कटना चाहिए था, और ये 2 भी नहीं चाहिए ना मेरे को यहाँ पे आंसर में, ये 2 भी कटना चाहिए था। अब इतनी बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ देखूं मैं, वो वाला कौन सा है? वो इसको बताऊं, तो एक बात सुनाऊं मैं तुमको बढ़िया सी, ये क्वेश्चन इतना आसान था तभी ये चॉइस में था, पर ये 20 में आया तो 22 में तो आएगा ही, इसको घर पे दोबारा ट्राई करना, तू रुक जाइए, तुम उनको कर लेना, ठीक है, स्लो स्लो। अगला भी मुश्किल सही लग रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन जो मेरा था करवाने वाला ढंग का, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एपी हुज, बेटा सेट 2 में हूं मैं, उसी पेपर में सेट 2 में आ जा, ये ना सेट 2 क्वेश्चन नंबर निकाल 32, कहाँ है सेट 2, 32 बोल रहा हूँ ना मैं, ये रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एपी जिसकी मिडिल टर्म 30 है, टोटल कितनी टर्म्स है एपी में 11, सम ऑफ 11 टर्म्स निकालना है, मतलब क्या निकालना है, S11 आपको, टोटल एपी में टर्म्स कितनी है 11, अगर किसी एपी में 11 टर्म्स है तो मिडिल टर्म कौन सी हुई, 6th टर्म, 6 से पहले कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, 6 के बाद 7 8 9 10 11, दो तरीके होते हैं, 11 प्लस 1 करो, उसको आधा कर दो, तो 6 टर्म आती है, लेकिन अगर टर्म्स ही 12 हो तो 6.5 टर्म आधी होगी, 6.5 तो होता ही नहीं, n तो पॉइंट में होता ही नहीं, ये खा लो, उसके बाद मैं वाली ये खा लूंगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे भी कर सकते हो, हमको निकालना है इसकी 11 टर्म का सम निकालना है जिसका मिडिल टर्म कितना है 30, हमें ये पता लग गया जी यहाँ पे A6 कितना है, ठीक है, और A6 का हमला क्या होगा, A प्लस 5D कितना है 30, उससे क्या उखाड़ लेंगे हम, सेकंड तो इक्वेशन है ही नहीं, ना A है ना D है, कुछ हुआ फायदा, यही है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ AP, इसकी मिडिल टर्म कितनी है 30, तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका मेथड होता है एक, इसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि एक एपी बनानी है जिसकी 3 टर्म्स आपको गिवन है, अब वो 3 टर्म्स को हम A2 और A3 लेते हैं, पर हम ऐसा नहीं लेते, हम 3 टर्म्स, वो भी कराऊंगा क्वेश्चन में अभी
आगे भी आएगा, अभी के भी आएगा। पहले गिवन लिखो और ए इसको A6 का फॉर्मूला क्या है वो खोलो। खोलो। हमने कैसे निकाला, n+1/2 निकाला, कितना आया 11+1/2, कितना है 6th टर्म। तो हमारा A6 कितना दिया हुआ है, हाँ तो मीन से, मीन क्या होता है, एवरेज तो मिडिल टर्म तो होती है। 5D कितना आ गया 30। अब हमने किसमें पुट करना है, ध्यान से देखना, हमको निकालना क्या है। अभी तक ऐसे क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दी होती थी, हम एलिमिनेट करते थे। S11 बताओ क्या हुआ, 11/2 2A प्लस। ये क्वेश्चन बड़े तरीके से बनाए जाते हैं। एक बात, यहाँ पे हमेशा ऑड नंबर होगा ताकि यहाँ पे एक प्रॉपर नंबर आ जाए। क्लियर हुआ, कभी इवन नहीं होगा क्योंकि पॉइंट्स में आंसर आएगा। ऑड में 1 प्लस करो, इवन, इवन को डिवाइड बाय 2 करो, आंसर आ जाता है, इवन ही आएगा आंसर। वो टर्म आपको मिडिल टर्म ये होगी, अगर 11 टर्म है तो मिडिल टर्म कौन सी होगी, 6 टर्म का फॉर्मूला खोल दिया। अब ये बड़े तरीके से बनाए जाएंगे। कैसे, इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लूं, क्या बचा, ये 2 से 2 गया। A+5D पूरा कितना था, A+5D पूरा ही पुट कर दिया, ये 1, सर अगर हम लोग ये क्वेश्चन इसके और में था। और वैसे भी हमारा दिमाग ही ऐसा है कि अगर नंबर और अलजेब्रा नंबर चुनते हैं, पर बोर्ड्स हर बार कोई टफ क्वेश्चन एक बार और में देता है, अगली बार विदाउट और दे देता है, तो विदाउट और आ सकता है क्योंकि एक बार तो आ गया ना। इस साल भी कोई टफ क्वेश्चन आएगा और में आएगा वो, और में हमेशा एक टफ एक सिंपल होता है चुनना। और का मतलब ये नहीं दोनों बराबर होंगे, ऐसा कभी नहीं होता। वो आपको चुनना है कि टफ वाला चुन लिया तो कर लो, टाइम वेस्ट, वरना ये तो खत्म हो गया। ये 3 मार्क्स मिल गए फ्री के, समझ आया। ये हमेशा ऐसे डिजाइन किया होता है कि इसमें जो कॉमन आएगा ना, वो कॉमन वही टर्म आ जाएगी पूरी की पूरी। नोट करिए। तो सर अगर हमने यहाँ पे A+5D पे 30 किया है तो यहाँ पे आया 30, तो अगर हम लोग 30 नहीं लगाते, सिर्फ 11A + 55D करके कर सकते हैं, तो क्या करोगे आगे, सॉल्व कैसे होगा, कुछ है ही नहीं हमारे पास, सामान नहीं है ना, ए भी नहीं है डी भी नहीं है, 2 चीजें मिसिंग है ना बच्चा। फिर से 32 क्वेश्चन सेट 3 का और में दिया हुआ है। ये तो हाँ ये कराना पड़ेगा। 20 का पेपर तो माशाअल्लाह बना हुआ है। सेट 3 का कर रहा हूं मैं अब, सेट 3 का, ये भी और में दोनों क्वेश्चन, दोनों नंबर वाले हैं, पहले नोट कर लो। अभी है 20 का करो ना, मैं ऐसा को 19 का होमवर्क में दूंगा, खुद चुनने क्वेश्चन ढूंढने पड़ेंगे ना आपको, वो ढूंढ के सॉल्व करो, नहीं मिलेंगे मैं बताऊंगा। कह रहे एक ही एपी दी हुई है, पहले बताओ ये एपी बढ़ रही है कम हो रही है, कम हो रही, फ्रैक्शन आ गया ना। ये 19.25 है, ये 18.5 है, ये 17.75 है अगर डेसिमल देखा जाए तो। अब वो कह रहा है इस एपी के लिए विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऑब्वियस बात है कम हो रही है, कभी कभी जीरो भी आएगा, फिर नेगेटिव भी जाएगी, माइनस में जाएगी ना। पहली नेगेटिव टर्म कौन सी है इस एपी की, कैसे करोगे, करते रहोगे कैलकुलेट फिर। अच्छा इसमें क्या क्या आपको पता है, वेरी गुड, ए और डी दोनों के दोनों पता है।
और ए भी पता है और डी भी पता है, तो हम पहली नेगेटिव टर्म को क्या मान लेते हैं, लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म बी ए एन, और उसका क्या निकाल, ए और डी पुट करके क्या निकाल लेंगे, एन। लेकिन एक कंडीशन हो जाती है, जब वो नेगेटिव टर्म होगी तो हमें पता कैसे लगेगा कि हम ए एन किसका, हम ए एन निकाल लेंगे तो कौन सी टर्म निकलेगी, वो बिल्कुल इस एपी की लास्ट टर्म निकल आएगी। टोटल एन कितने हैं, है ना। पहले मेरे को आप डी निकाल के दिखाइए, इस एपी का डी निकाल के दिखाइए। सर मैं बहुत बिजी हूँ। ठीक है, डी आप लोगों ने निकाला होगा -3/4। सब लोग चेक करो निकल रहा है, नहीं निकल रहा तो मेरे को बताइए। इसका एक चीज दिखाता हूँ तुम्हारे को। अब हमने क्या मान लेना है, अगर डी है तो लेट फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज ए एन, इसको ए एन लेट कर दो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सी है, ए एन लेट कर ले, और मेरे को a + n-1d निकाल के दिखाओ, ए एन टर्म निकाल के तो दिखाओ। और एक और काम, अगर ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो ये क्या होगी, 0 से बड़ी कि 0 से छोटी, तो इज ए एन विच इज लेस देन, क्योंकि इक्वल टू कुछ चाहिए ना n निकालने के लिए। अब इस बार इक्वल टू नहीं करेंगे, क्या करेंगे, लेस देन 0। ठीक है, अब a + n-1d इज लेस देन 0। इक्वल टू के लिए कौन सा साइन आ गया, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद हो, मैंने सिखाया था कि लेस देन और मोर देन के साइन में क्या करते हैं, प्लस माइनस अगर आगे पीछे होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई या डिवाइड में ऊपर नीचे जाता है तो साइन चेंज होता है, याद है। अगर यहाँ का माइनस साइन उधर मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहा है तो साइन चेंज होता है, प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता। तो एक ही जगह पे क्या करेंगे, 20 n-1 d कितना निकाला, ये 20 उधर चला जाएगा, -3/4 n + 3/4 इज लेस देन -20, माइनस n प्लस माइनस हो रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। फिर 3/4 जाएगा, इज लेस देन -20 - 3/4, अभी भी साइन चेंज नहीं होगा। एलसीएम ले लें, 24 80, तो -83/4, और अब n निकालना है तो -83/4 इंटू 4/-3। अब जब माइनस साइन मल्टीप्लाई डिवाइड हुआ, अब साइन चेंज होगा। अगर माइनस साइन उधर गया ऐड सब्ट्रैक्ट के मॉड्यूल से तो साइन चेंज नहीं होता, मल्टीप्लाई डिवाइड में ये 11th क्लास में सीखने को मिलेगा आपको। 4 से 4 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, आंसर आ रहा है कि n जो है किससे बड़ा है, 83/3 को डेसिमल में निकालो, 3 2 = 6, 7 8 23, 7 जा 21, कितना बच गया 20, 27.666 आएगा, 27.666 बार हो गया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो n है, n कभी डेसिमल में, और डेसिमल में है भी नहीं, वो कह रहा है ये क्या, ये कह रहा है कि n ये है, वो कह रहा है n 27.6 से क्या है, बड़ा। तो ऐसा कौन सा बड़ा नंबर आएगा 27.6 से बड़ा, 28, बड़ा लिखना है ना हमने, 28 ये, हाँ। तो n कितना हो गया, n = 27. अगर आप साइन चेंज ना करते तो क्या आता, लेस देन, तो आप 26 लिख देते, 27 लिख देते, बल्कि 27.6 से छोटा कौन सा 27 है, लेकिन आपको साइन चेंज करना आना चाहिए। तो आपका आंसर क्या आया, n > 27.6, तो उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 28। तो पहली जो 20, आंसर ये है कि 28th टर्म जो भी होगी वो क्या होगी, नेगेटिव। ये अभी हमने कहां से किया, 2020 सेट 3 आउटसाइड दिल्ली, ये सारा आउटसाइड दिल्ली का कर रहे हैं हम। आउटसाइड दिल्ली का पेपर दिल्ली से टफ होता है, समझ गए, आउटसाइड दिल्ली 2020। और ये सेम क्वेश्चन एपी चैप्टर में
2 मार्क्स में, अभी तो 3 मार्क्स में आया है, 2 मार्क्स में 17 ओडी के अंदर भी आ रखा है। हर चीज रिपीट होती है, बोर्ड्स में जाने से पहले बोर्ड्स की पढ़ाई करनी पड़ती है, समझ गए? शिवदास करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका और वाला क्वेश्चन, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी, खुद निकालोगे? फाइंड द मिडिल टर्म, ऐसे निकाली थी मिडिल टर्म, इसमें मिडिल टर्म गिवन थी, हाँ मैं नोट करने का, अब मिडिल टर्म निकालनी है एपी, पहले नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। करने क्या है बेटा, कहाँ से निकालूं? ओह अच्छा, तो खुद निकाल ले, 6th क्लास में देखना। 6th क्लास में तो चैप्टर ही है ही नहीं, 1st क्लास में है। अगला क्वेश्चन है, एक एपी दी हुई है 7 ना कर नेक 13 19 डॉट 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 247 और कह रहा है इसकी मिडिल टर्म निकाल दो। क्या निकाल दो? तो हमें तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही नहीं पता। पहले कैसे किया था कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को n+1/2 कर देंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी। अगर मेरे को n मिल जाएगी, टर्म्स कितनी है, तो क्या निकल आएगा? n+1/2 कर देंगे तो मिडिल टर्म आ जाएगी। एक तरीका तो ये हुआ। तो ये क्या है? ए पता है, डी पता है, क्या निकल आएगा? निकालो। ये तो सिंपल हुआ ना। तो इसमें ये भी सिंपल था और ये भी सिंपल था। कौन सा चुनोगे? नेगेटिव वाला मत चुनना, ये चुनना, क्योंकि इसमें ग्रेटर लेस का गड़बड़ कर दोगे तुम लोग। अभी हम दिल्ली का करेंगे ना, आज या कल जब भी करेंगे, तो आपको लगेगा दिल्ली का तो इजी है। तो दिल्ली वाले बच्चों के लिए हाँ, दिल्ली का अलग आता है और पूरे इंडिया का अलग आता है। बहुत बोर्ड्स के पेपर बहुत सारे बनते हैं बेटा, बहुत सारे सेट्स, बहुत सारे पेपर बनते हैं। एन बताओ कितना आ रहा है? 40, हाँ n41 आ गया, ठीक है। एन कितना आ रहा है? तो मिडिल टर्म क्या हुई? n+1/2th टर्म। 41 + 1/2th टर्म 42/2, 21st टर्म पूरा लिखना है। अब क्या निकालना है? मिडिल टर्म निकाल लो, A21 निकाल लो, बात खत्म। आ गया समझ? मिडिल टर्म पता लगी, 21st टर्म मिडिल टर्म होगी। 21 तो नहीं है ना, 21st टर्म, रोल नंबर 21। तो रोल नंबर 21 पे कौन बंदा बैठा, निकाल लो उसका। A21 निकाल लो फटाफट, जल्दी बताओ कितना आ रहा है। 127। बिल्कुल ठीक आंसर है। ठीक है, अब मैं वो जो क्वेश्चन मेरे को बताना था ना, वो ढूंढ लेता हूँ मैं, फिर मैं कराता हूँ। नहीं, P+ वाला तो तुम अब करने लायक हो जाओगे। मेरे को जो बताना मैं वो ढूंढ लेता हूँ एक बार, क्योंकि ना फिर मेरा